फिलहाल तो सही नहीं है। जब कुछ होगा जिंदा रहूंगा, सलमान भाई के साथ होगा। जब ये सब नहीं होगा मेरे साथ। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान हमारे जवानों के बलिदान का अपमान है। ऐसे फिल्म को मैं किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होने दूंगा। चीज चल रही है लेकिन उसके बारे में बात करना फिलहाल तो सही नहीं है। जब कुछ होगा जिंदा रहूंगा, सलमान भाई के साथ गोली खाने का वक्त आएगा। तो जब ये सब नहीं होगा मेरे साथ, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी इसी वक्त ये वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपके दिमाग की नसों को सुन कर देगा। आज बात फिल्मों की नहीं होगी, आज बात होगी बारूद की। आज बात होगी उस गद्दारी और वफादारी की जिसने भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के बीच एक खूनी लकीर खींच दी है। पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। खबर है कि रात के 3 बजे लखनऊ के सीएम हाउस से एक एनक्रिप्टेड कॉल मुंबई के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस को गया। मैसेज साफ था, या तो फिल्म जला दो या हम पूरा स्टूडियो खाक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब टकराव योगी आदित्यनाथ जैसे महाकाल और संजय दत्त सनी देओल जैसे जिद्दी बागियों के बीच होता है तो तबाही होना तय है। सोचिए, एक तरफ देश का होम मिनिस्टर लेवल का पावर, दूसरी तरफ गदर का तारा सिंह जो अपनी ही सरकार के खिलाफ छाती तानकर खड़ा हो गया है। ऐसा क्या है बैटल ऑफ गलवान की रील्स में? क्या सलमान खान के पास उस रात का कोई ऐसा वीडियो फुटेज हाथ लग गया है जो अगर लीक हुआ तो 2025 में दिल्ली की कुर्सी पलट जाएगी? आज मैं वो सीक्रेट फाइल खोलने जा रहा हूँ जिसे दबाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है और बादल फटने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है प्रोजेक्ट G20 से। ये कोड नेम था सलमान खान की मूवी का। सबको लगा ये एक आम पेट्रियोटिक मूवी होगी, भारत माता की जय के नारे लगेंगे और सब घर चले जाएंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की इंटेलिजेंस टीम ने इस मूवी का रॉ कट देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। सोर्सेज के मुताबिक योगी जी गुस्से में अपनी चेयर से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये सिनेमा नहीं, ये देश के खिलाफ एक साजिश है। इस फिल्म का हर सीन सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। ऐसा क्या देख लिया योगी जी ने? दोस्तों, दिल थाम कर सुनिए। कहा जा रहा है कि मूवी में एक सीन है जहां सलमान खान रोल कर्नल संतोष अपने सुपीरियर्स को रेडियो पर चीख चीख कर कह रहे हैं, भेजो बैकअप भेजो, मेरे लड़के मर रहे हैं, तुम्हारी पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं अपनी बटालियन नहीं खोऊंगा। लेकिन उधर से सन्नाटा, नो रिस्पॉन्स। ये सीन ये दिखाता है कि हमारे जवान कमजोर नहीं थे, लेकिन कमांड सेंटर सो रहा था। बस ये नैरेटिव योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन ब्लैकलिस्ट ऑन कर दिया। ऑर्डर निकल गया, ये फिल्म किसी भी हाल में रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसके प्रिंट्स जब्त कर लो। बॉलीवुड थर थर कांपने लगा, प्रोड्यूसर्स भागने लगे, सलमान अकेला पड़ गया। लेकिन तभी अंधेरे में चमकी 2 ऐसी पलवारें जिन्होंने इस वन साइडेड गेम को महाभारत बना दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये सीन सच है तो गलती किसकी थी? बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान की या दिल्ली में बैठे बाबुओं की? सच कड़वा होता है, पर क्या उसे छुपाना सही है? मैं आगे बताने वाला हूं कि कैसे सनी देओल ने वो कर दिया जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाएं। देखते हैं कितने देशभक्त सच के साथ हैं। योगी जी को लगा था कि बॉलीवुड डर जाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी पार्टी का एक सांसद उनकी पीठ में खंजा भौंकने वाला है। सनी देओल बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जब उन्होंने सुना कि योगी जी ने गलवान मूवी को एंटी नेशनल कहा है तो सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ सिस्टम पर पड़ गया। एक गुप्त मीटिंग जो मुंबई के एक 5 स्टार होटल के बंद कमरे में हुई, वहां सनी देओल ने टेबल तोड़ दी। गवाह कहते हैं सनी की आंखें अंगारे बरसा रही थीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, योगी जी नेता होंगे यूपी के, लेकिन मैं बेटा हूं पंजाब का। मैंने बॉर्डर पर शूटिंग की है, मैंने जवानों का दर्द जिया है। अगर सलमान दिखा रहा है कि फौजी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं तो वो सच है। मैं अपनी सांसदी लात मार दूंगा, लेकिन झूठ का साथ नहीं दूंगा। बूम! इस बयान ने बीजेपी के हाईकमान में हाहाकार मचा दिया। सोचिए, रूलिंग पार्टी का आदमी रूलिंग पार्टी के सीएम को चैलेंज कर रहा है। ये बगावत है। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत सनी देओल को शो कॉज नोटिस भेजने की तैयारी कर ली, लेकिन सनी देओल रुके नहीं। वो सीधा सलमान खान के घर पहुंचे, गले मिले और कहा, तू रिलीज कर, मैं देखता हूं कौन रोकता है। लेकिन दोस्तों, सनी तो जज्बाती हैं। असली दिमाग, असली मास्टरमाइंड तो वो तीसरा शख्स है जिसने इस लड़ाई को सड़क से उठाकर अंडरवर्ल्ड स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। जब शेर और हाथी लड़ रहे हों तो जंगल का सबसे पुराना शिकारी एंट्री लेता है, संजय दत्त बाबा, जिन्होंने जेल की रोटी भी खाई है और AK-56 का बोझ भी उठाया है। संजय दत्त ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई स्पीच नहीं दी, उन्होंने बस एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। वीडियो में संजू बाबा अंधेरे में बैठे हैं, चेहरे पर सिर्फ एक लाइट है, आवाज ऐसी जैसे मौत पुकार रही हो। उन्होंने कहा, योगी महाराज, आपने शहरों के नाम बदले, हम चुप रहे, आपने नियम बदले, हम चुप रहे, लेकिन अब आपने एक फौजी की कहानी बदलने की कोशिश की है। सलमान मेरा भाई है और गलवान मेरे देश का सच। सुना है आपने थिएटर्स जलाने की धमकी दी है, तो सुन लो, मैं खुद पहले शो में पहली सीट पर बैठूंगा, जिसको आना है आ जाए। इस 30 सेकंड के वीडियो ने इंटरनेट को क्रैश कर दिया, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। संजय दत्त ने सीधा चैलेंज दिया है, आ बैल मुझे मार। अब ये लड़ाई ईगो की लड़ाई बन चुकी है।
एक तरफ योगी की पुलिस फोर्स और बुलडोजर्स हैं, दूसरी तरफ संजय और सलमान के मिलियंस क्रेजी फैंस हैं जो मरने मारने को तैयार हैं। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है कि अगर मूवी रिलीज हुई तो सिविल वॉर जैसे हालात हो सकते हैं। रुकिए, आपको लग रहा है ये बस फिल्मी ड्रामा है? आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर आप अपने दरवाजे की कुंडी चेक करने लगेंगे, क्योंकि अब बात थ्रेट कॉल्स और सुपारी तक पहुँच गई है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा मिस कर देंगे। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद ये वीडियो कल तक यूट्यूब पर रहे ना। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो योगी आदित्यनाथ दुनिया से छुपाना चाहते हैं। क्यों डर रहे हैं वो? क्योंकि बैटल ऑफ गलवान में सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। इस मूवी के क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा है जो 2025 का इलेक्शन रिजल्ट बदल देगा। रूमर्स हैं कि मूवी के प्रोड्यूसर सलमान खान के पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग एक असली शहीद जवान की आखिरी कॉल है अपनी माँ को, जिसमें वो रो नहीं रहा बल्कि गुस्सा कर रहा है। माँ, हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम लड़ सकते हैं पर हमें रोक दिया गया है। अगर ये ऑडियो मूवी में प्ले हो गया तो देश में आग लग जाएगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि ये इमोशन का सैलाब उनकी सरकार बहा ले जाएगा, इसलिए साम दाम दंड भेद सब लगाया जा रहा है। सुना है कि कल रात सलमान खान के फार्म हाउस की बिजली काट दी गई है। सुना है कि सनी देओल की सिक्योरिटी कम कर दी गई है। ये इशारा है सुधर जाओ वरना मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन ये तीनों पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन्होंने डू और डाई का फैसला ले लिया है। अब सवाल ये है, जीतेगा कौन, पावर या सच, सरकार या सिनेमा? योगी आदित्यनाथ ने कहा है रिलीज की तो परिणाम भुगतने होंगे। संजय दत्त ने कहा है रिलीज तो होकर रहेगी, चाहे स्क्रीन पर हो या सड़क पर प्रोजेक्टर लगाकर। दोस्तों, हम एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। आने वाले 48 घंटे तय करेंगे कि बॉलीवुड जिंदा रहेगा या योगी का बुलडोजर चलेगा। ये कंट्रोवर्सी अब देश के हर घर में घुस चुकी है। अब बारी आपकी है। आप किसके साथ खड़े हैं? क्या आप योगी जी के साथ हैं जो देश की इमेज बचा रहे हैं, या आप सनी और संजू के साथ हैं जो देश का कड़वा सच दिखाना चाहते हैं? अपना फैसला सोच समझ कर लेना, क्योंकि जब ये तूफान आएगा तो सबसे पहले खामोश रहने वाले ही उड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखो टीम योगी या टीम रेबल्स। सन्नाटा मत रहने देना, शोर मचा दो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बात पीएमओ तक पहुंचे। हर ग्रुप में याद फैला दो। मैं मिलूंगा आपसे ब्रेक के बाद, जब इस जंग का पहला तीर चलेगा। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि पिक्चर अभी शुरू हुई है। जय हिंद।